नमस्ते दोस्तों, सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कैसे पैन और आधार को लिंक करते हैं 10 मिनट में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल में जाने के बाद आप लोग सर्च कीजिए इनकम टैक्स पोर्टल। इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास सर्च रिजल्ट आ जाएगा बहुत सारा। तो उसमें से आप सबसे पहले वाला जो ऑप्शन आएगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको क्लिक कीजिए। जैसे ही करेंगे तो ये वाला पेज आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से ही इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी है तो आप उसको लॉगिन कर लीजिए। नहीं तो मेरा सजेशन यही है कि आप एक अकाउंट क्रिएट करके रखिए। ये बाद में आपको बहुत ज़रूरत देगा। तो यहाँ पे देखिएगा लिंक आधार का एक टैब है लेफ्ट साइड पे। तो अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे लिंक आधार के टैब में तो ये आपको लिंक आधार वाला पेज पे लेके चला जाएगा जहाँ पे आप पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। तो देखते हैं। जैसे ही हम लोग अभी क्लिक करेंगे लिंक आधार तो ये वाला लिंक आधार का जो ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपको देना है अपना पैन नंबर और आधार नंबर। जैसे ही आप आपका पैन और आधार नंबर देंगे तो ये देखेगा कि आपका पैन और आधार अभी लिंक है कि नहीं। तो अगर आपका पैन और आधार लिंक है तो आपको ये एक मैसेज दे देगा, अगर नहीं है तो आपको पेमेंट करना है। जो जो नॉन टैक्स पेयर हैं उसके लिए है 500 और जो टैक्स पेयर है उनके लिए है 1000। तो आप ऐसे देख सकते हैं अभी ये पैन और आधार लिंक है ऑलरेडी। तो इसलिए ये दिखा रहा है कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू द गिवन आधार आईडी। तो इसका मतलब आपका पैन और आधार पहले से ही लिंक है। तो आपको अभी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपको एक ये दूसरे पेज पे लेके जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो उस वहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो ये वाला पेज आपको ओपन करेगा अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे ही देख रहे हैं कि कंटिन्यू टू पे ई पे टैक्स वाला, या इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपको तब पेमेंट पेज पे लेके जाएगा। जैसे मैं पहले बोला था 1000 रुपीज़ है जो टैक्स पेयर है उसके लिए, और जो टैक्स पेयर नहीं है उनके लिए है 500। तो अगर आप टैक्स पेयर हैं तो अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके चले जाएगा ई पे टैक्स के एक साइट पे। तो ये ई पे टैक्स है। ई पे टैक्स का ये जो साइट है इस पे आपको दिखाई देगा पैन और आपका नाम। ये आपका पहले से ही वेरीफाई किया होगा अगर आपका इसमें अकाउंट है तो ई पे टैक्स में। तो इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक और एक पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको वो डेटा जो मिलेगा वो ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला ई पे टैक्स का जो एक पेज है ये ओपन हो गया। यहाँ पे आपको जाकर जाना है इनकम टैक्स एडवांस टैक्स का जो जो टैब है, इस टैब में आपको जाना है। यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है प्रोसीड। इसको जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको वो प्री फिल्ड डेटा वाला पेज में लेके चला जाएगा। तो जैसे आप टैक्स पेयर हैं तो आपको 1000 देना पड़ेगा अगर आप पहले से इसको आधार और पैन लिंक नहीं किए हैं तो। ये देखिए आपको अब लेके चला गया न्यू पेमेंट पेज पे। और दैट इज इंडिया 2023-24। यहाँ पे आपको 500 जैसे दिखा रहा है, लेकिन आपको जब फाइनल पेमेंट के लिए जाएंगे तब ये आपका 1000 हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट जो पेज है उसमें। तो यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है कि असेसमेंट ईयर आप कौन सा चूज कर रहे हैं। अब अगर पिछले का करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो 2023-24 आप चूज कीजिए और ये अदर रिसीट 500 चूज कीजिए। जैसे ही आप देख उसको चूज करके देखिए आपका ये वाला पेज ओपन हो गया। वहाँ पे आपको दिखा रहा है 1000। सो आपको ये प्री फिल्ड है, ये आपको 1000 ही देना पड़ेगा अगर आप टैक्स पेयर हैं तो। तो जैसे ही आप देख रहे हैं इसको टैक्स पेयर, अगर टैक्स पेयर हैं आप तो आपको 1000 देना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको ये नेक्स्ट पेज में लेकर चला जाएगा जहाँ पे आपको जाके पेमेंट करना है। तो जैसे ही उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आएंगे फिर से। तो अगर आप लॉगिन नहीं है, आपका साइन इन नहीं है इनकम टैक्स पोर्टल में, तो जैसे ही आप पैन और आधार देंगे, और अगर आप नॉन टैक्स पेयर हैं, अगर आप टैक्स पे नहीं करते, तो अगर जैसे ही आप ये लिंक आधार वाला मैं जो पहले पेज दिखाया था वो पैन और आधार वाला जहाँ से इनपुट देके आप लोग ईपे टैक्स में गए थे, तो यहीं पे आपको पैन और आधार का दोनों देना है। अगर ये आपका लिंक नहीं है तो ये आएगा आपका कंटिन्यू टू पे थ्रू ईपे टैक्स में। अगर आप टैक्स पे नहीं है तो यह आपको ये पेमेंट देना है एनएसडीएल के थ्रू।
तो आप जैसे इसको पे करेंगे, अगर आप नॉन टैक्स पेयर हैं तो आपको ये एनएसडीएल के जो पेज है उसमें रिडायरेक्ट करके लेके चला जाएगा। तो एनएसडीएल के पेज पेज में आपको जाके ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे यदि मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मैं अभी इसको क्लिक किया तो ये एनएसडीएल वाला पेज आ गया। यहाँ पे आपको ये चालान नंबर आप याद करके रखिए, इसी में आपको पेमेंट करना है। तो ये वाला में जैसे ही आप इस चालान नंबर नॉन टी डी एस स्लैश सी टी सी ये वाला इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको प्रोसीड करेंगे वो आपको एक नया पेज में लेके चला जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले से बोल देता हूँ, आपका आधार नंबर और आपका मोबाइल ये लिंक होना चाहिए, नहीं तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना आधार और अपना मोबाइल नंबर ये लिंक करके रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे नेक्स्ट पेज में आ गया, यहाँ पे आपका इनकम टैक्स का जो आपका लिंकिंग का पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आधार रिसिप्ट, और टैक्स टैक्स एप्लीकेबल आपको चूज करना है अदर देन द कंपनीज। जैसे चूज करेंगे यहाँ पे आपको या तो नेट बैंकिंग या तो डेबिट कार्ड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितना भी डेटा दिख रहा है वो आप अपना हिसाब से बैंक चूज कर लीजिए, और अपना जो जितना भी डिटेल्स मांग रहा है यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। तो आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर ये पेमेंट यहाँ पे आपने कर लिया तो पेमेंट करने के बाद आपको 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा तब अपडेट होगा एनएसडीएल की वेबसाइट पे। तब आप, अगर आपका पेमेंट वेरीफाई हो गया तभी आप कर सकते हैं आधार और पैन लिंक। तो ये देखिए, जैसे ये वाला पेज है, यहाँ पे आपको सब डेटा फिल करना है। डेटा फिल करने के बाद जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपको वो बैंकिंग वाला पेज में ओपन हो जाएगा। तो वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इसको पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी लिंक्ड है। तो इसलिए जैसे आप देख रहे हैं, आप ये प्रोसीड जैसे ही करेंगे आपको बैंक वाला पेज में लेके चले जाएंगे, तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप है, देखिए आपको जैसे आपने पेमेंट कर दिया, या तो आपने ईपी टैक्स के थ्रू किया है और एनएसडीएल के थ्रू किया है। आप दो तरीके से इसको फिर लॉगिन करने के बाद कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक है ये आपके लेफ्ट साइड में ये लिंक वाला ऑप्शन दिखाएगा, आप इससे भी लिंक कर सकते हैं। नहीं तो आप प्रोफाइल के राइट साइड में भी और एक टैब ओपन होगा, वहाँ से आप मतलब आप आपका डिटेल्स में जाएंगे जैसे, तो उस डिटेल से भी आप लिंक कर सकते हैं। तो या तो एक कोई से भी किसी भी लिंक से आप कर सकते हैं ये। तो ये देखिए, आपका प्रोफाइल वाला पर्सनल डिटेल्स पे आ गया, तो यहीं पर भी आपको राइट साइड में दिखाएगा कि लिंक आधार। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोनों जगह से एक ही पेज में पूरी डायरेक्ट होगा, तो आपको जहाँ से इजी लगता है वहाँ से आप कीजिए। तो जैसे आप इसको लिंक आधार को करेंगे तो वही आधार वाला और पैन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपने जैसे पेमेंट करके रखा है तो ये सक्सेसफुल दिखाएगा, नहीं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो जैसे मैं पहले ही बोल दिया था, एनएसडीएल के लिए आपको 4-5 दिन का वेट करना पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी ईपे टैक्स में, इनकम टैक्स में ऑलरेडी आपका अकाउंट है या आपने लॉगिन साइन इन करके रखा है तो वो आप तुरंत, और आप टैक्स पेयर हैं तो आपको वो तुरंत हो जाएगा पेमेंट। नहीं तो एनएसडीएल से आपको 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे पैन और आधार आप अपना देंगे, देखिए इनपुट करेंगे तो ये चला जाएगा आपका आधार ओटीपी के लिए। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना है अपना, कि आपका जैसे आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर जो आपने आधार के साथ लिंक किया है वही मोट फ़ोन नंबर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक ओटीपी आएगा। ये आपका वेरिफिकेशन के लिए है। तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए अपने नाम और आधार से। आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी पुट कर देंगे तो आपको ये दिखाएगा कि इसका आपका स्टेटस क्या है पैन और आधार का। जैसे ही मैं देख रहा है अभी ये कभी ओटीपी आने में थोड़ा सा लेट होता है, तो वेट कीजिए, ओटीपी आता है, क्योंकि सर्वर बहुत सारा यूआईडीआई का जो आधार का जो साइट है वो बहुत बिजी रहता है, तो ओटीपी आने में थोड़ा सा लेट होता है। जैसे आप इसको कर देंगे, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो आपको ये वाला मैसेज दिखाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल है और आपका जो रिक्वेस्ट यूआईडीआई के पास चला गया है। तो ये 4-5 दिन और लेता है इसको करेक्टली करने के लिए। तो अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल है तो आपको ये वाला पेज दिखा देगा।
तो इसके नेक्स्ट में अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं है तो आपको फिर से वो पेमेंट देखना है, पेमेंट करना है फिर से। अच्छा, इसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि आपका लिंक के अदर का स्टेटस जो है क्या है। आपने जो रिक्वेस्ट दिया था लिंक करने के लिए, उसका स्टेटस अभी क्या है। अगर लिंक हो गया है तो आपको वो लिंक दिखा देगा, नहीं तो आपको दिखाएगा कि इट इज़ अंडर प्रोसेस एंड इट हैज़ बीन सेंड टू द आधार यूआईडीआई। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि आप लिंक अदर स्टेटस में जाके आप अपना पैन और आधार नंबर देंगे और ये स्टेटस आपको दिखा देगा। आप अपना पैन और आधार नंबर यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद इसमें इसको क्लिक कर दिए, व्यू व्यू आधार पैन एंड द स्टेटस। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वो आपको शो कर देगा कि ये आपका पैन और आधार लिंक है कि नहीं। अगर अभी भी अंडर प्रोसेस है तो ये वाला पेज आपको दिखाएगा, सेंड टू यूआईडीआई फॉर वैलिडेशन फेज। तो ये वैलिडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो चार चार पाँच दिन बाद आप फिर से इसी लिंक अदर स्टेटस में आके फिर से इसको देखिए। अगर ये फिर भी दिखा रहा है तो अब और 2 दिन वेट करने के बाद फिर से, ये क्योंकि ये टाइम लेता है लेकिन ये हो जाएगा। तो अगर हो गया है ये तो आपको ये वाला स्क्रीन में ये वाला पेज आपको दिखाएगा कि योर आधार इज लिंक टू पैन। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये वाला जैसे ही हो गया तो आपका आधार और पैन लिंक हो गया। तो ये बहुत ही इजी है, दिखने में थोड़ा सा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी है और प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं अभी नया चैनल स्टार्ट किया हूँ तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत आप ट्राई करूँगा बहुत और भी वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।